परसेंटेज, प्रतिशत, परसेंटेज दोस्तों, परसेंटेज। अच्छे से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज जो आप इस क्लास में उपस्थित हुए दोस्तों, परसेंटेज, परसेंटेज और प्रतिशत, ऑल वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले दोस्तों, ऑल वनडे एग्जाम जो होते हैं, वनडे एग्जाम होने वाले जितने भी हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे दोस्तों, एनी अदर स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी के लिए एकदम जरूरी है, क्योंकि सभी एग्जाम में परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, उन सभी एस्पिरेंट के साथ शेयर करिए जो किसी भी एक गवर्नमेंट जॉब का सपना देखते हैं। बताइए उन्हें कि एकदम बेसिक से आज से दोस्तों, एकदम बेसिक से आज से ही इस चैनल, यूट्यूब चैनल जीरो खोज पे परसेंटेज दोस्तों, परसेंटेज बेसिक से सिखाए जा रहे हैं। परसेंटेज, परसेंटेज दोस्तों दो शब्द से मिल करके बना, पर और सेंट दोस्तों, पर और सेंट। सेंट का मतलब दोस्तों, सेंट का मतलब 100, क्या दोस्तों, परसेंटेज, परसेंटेज में शत का मतलब 100 और परसेंटेज पर या कहे दोस्तों प्रति, अपॉन में या कहे दोस्तों डिनोमिनेटर में 100, जिसको हम लोग अपॉन में 100 लिखते हैं। क्या समझ में आया? जिसका सिंबल है दोस्तों, इस सिंबल से हम लोग इसको दर्शाते हैं। क्या ये बातें समझ में आया? अच्छे से समझ में आए। लाइक अगर हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलिए दोस्तों कि 20% आपको नंबर प्राप्त हुआ। अगर आपको 20% नंबर मिल रहा है दोस्तों, तो मतलब कि वह एग्जाम 100 नंबर का था। कितने नंबर का दोस्तों? 100 नंबर का था। कितने नंबर का दोस्तों? 100 नंबर का था, जिसमें आपको 20% मिला। मतलब अगर वह 100 नंबर का था, 100 नंबर का था दोस्तों, तो आपको 20 नंबर मिला और वह 80 नंबर रह गया। क्या समझ में आया दोस्तों? कितनी बातें क्लियर है? अगर आपको कोई बताया गया कि मेरी सैलरी 30% बढ़ गई दोस्तों, तो क्या होगा इसमें कि अगर उसकी सैलरी 30% बढ़ गया, कितना दोस्तों? 30% बढ़ गया, मतलब क्या? उसका सैलरी पहले 100 रुपया था और 30% बढ़ गया, मतलब 130 रुपया हो गया। ये बातें समझ में आया या नहीं? अगर वो नहीं दोस्तों 1000 हो रहता, अगर उसका सैलरी 1000 था दोस्तों, अगर उसका सैलरी 1000 था, 30% बढ़ गया तो 1000 मतलब 300, कितना दोस्तों? 300, 1300 रुपया उसको बाद में मिलने लगता। कितना दोस्तों? 1300 रुपया बाद में मिलने लगता। क्या समझ में आया दोस्तों? अगर नहीं दोस्तों, हम कहते कि क्रिप्टो पे कितना दोस्तों? क्रिप्टो पे 70% डिस्काउंट कर दिया। मतलब कि अगर कोई वस्तु, क्रिप्टो का करेंसी था 100 का, जिसमें 70% का डिस्काउंट हो गया, जो पहले 100 रुपया था 70 रुपया कट गया, तो अब 30 रुपए का हो गया। क्या समझ में आया दोस्तों? इतनी बातें क्लियर है या नहीं? एकदम बेसिक से दोस्तों, एकदम बेसिक से बताए चल रहे हैं, समझ रहे हैं? आइए दोस्तों और भी कुछ लेते हैं। मान के चलिए कोई एग्जाम 500 का है, जिसमें आपको 30% दोस्तों, 30% नंबर प्राप्त हुआ। आसान है ना दोस्तों? 500 का एग्जाम था दोस्तों, जिसमें 30% नंबर प्राप्त हुआ। मतलब क्या कह रहा है दोस्तों? क्या कह रहा है? तो कितना नंबर, ऐसे भी लॉजिक से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको समझना होगा। समझना क्या होगा? 500 का एग्जाम था, जिसमें आपको 30% नंबर प्राप्त हुआ। परसेंट 00 खत्म करता है, 15 का 150, आपको 150 नंबर प्राप्त हुआ। जहां 500 का एग्जाम था, आपको 150 नंबर प्राप्त हुआ। क्या समझ में आया ये बातें? इतनी बातें क्लियर है दोस्तों? अब ये समझते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन पे कैसे पढ़ना है। परसेंटेज को फ्रैक्शन पे पढ़ना। आइए दोस्तों, अब इस 25% का कुछ फ्रैक्शन वैल्यू भी होता होगा, ये बात तो आप अच्छे से समझते हैं। हम जब इस 25% का कोई फ्रैक्शन नंबर निकालेंगे दोस्तों, फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे?
आप अच्छे से समझते 25% इंटू अपॉन में 100, 25 चौका 100, 25 चौका 100 मतलब 1/4। जो 25% का था दोस्तों उसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। ये बातें समझ में आया या नहीं? इतनी बातें क्लियर है या नहीं? इतनी बातें क्लियर है। अगर हम इसका डबल करते 25 का 50 कर देते, एग्जाम्पल में लीजिए 50%, तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा दोस्तों 1/2 हो जाता। ये बातें समझ में आए? हमने इसका ट्रिपल गुना किया दोस्तों। ट्रिपल मतलब इसको 75% कर देते, तो 75% का भी तो फ्रैक्शन वैल्यू आता होगा। लेकिन कैसे आता है ये समझिए कि 75% मतलब 75 अपॉन में 1/100, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, तो 3/4। ये बातें क्लियर है या नहीं? इतनी बातें क्लियर है या नहीं है दोस्तों? समझ में आ रहा? फ्रैक्शन वैल्यू इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया दोस्तों। अगर हम कहते कि इसको और आगे बढ़ाते दोस्तों, इसको और आगे बढ़ाते, इसको और आगे बढ़ाते, इसको 100%, 100 मतलब 1/1 मतलब 1% आ जाता है, लेकिन हम कहते 125%। इसका क्या होता? इसका क्या होगा दोस्तों? कैसे निकालते? 125% का फ्रैक्शन वैल्यू भी तो आसान होता दोस्तों, एकदम आसान है, आसानी से निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों, तो 125 इंटू में अपॉन में 100, 5 बार में और ये 4 बार में। लेकिन दोस्तों 5/4 ये तो आसान था निकालना, ये तो आसान था दोस्तों निकालना। अगर इसी को दोस्तों, इसी को 125% आसान था निकालना, आसान था या नहीं निकालना था दोस्तों? समझ में आ रहा है? अगर हम बोलते दोस्तों 175%, क्या कैसे करते, क्या करते, निकलता या नहीं निकलता, या ये भी समझने में आपको प्रॉब्लम आ रहा, समझ में आ रहा है दोस्तों? कुछ परसेंटेज ऐसे होते हैं जो दोस्तों जिनका फ्रैक्शन वैल्यू एकदम आसान है। आइए दोस्तों अच्छे से समझिए। हमने क्या कहा दोस्तों, ये 175%। अब 175% मतलब 175 था इंटू अपॉन में 100 था। कैसे करते? 25 छक्का 1.5 तो 7/4 काट देते तो कितना आता दोस्तों? 7/4। क्या समझ में आया? ये बातें अगर समझ में आया हो, परसेंटेज निकालना आ गया हो, तो अपने दोस्तों से बताइए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। क्या समझ में आया? अच्छे से समझ में आया दोस्तों? समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमने क्या कहा दोस्तों, कुछ ऐसे परसेंटेज होते हैं जिनका फ्रैक्शन वैल्यू निकाला जा सकता है, आसान से निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। कैसे दोस्तों? आइए, हमने क्या कहा दोस्तों, कुछ ऐसे परसेंटेज होते हैं 37 1/2%। अगर आपको एग्जाम में इस तरीके का फ्रैक्शन वैल्यू आ जाता है तो इसका ये परसेंटेज कैसे निकाल? अगर आपके एग्जाम में इस तरीके के परसेंटेज आ जाते हैं, इस तरीके के परसेंटेज आ जाते हैं, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालिएगा? तो ध्यान देखिएगा, अच्छे से समझिएगा दोस्तों। कुछ नहीं करना है, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 74 और 1 75, 75/2 इंटू में 1/100। आप ध्यान से देखिए, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 25 चौका 100, तो 3/8। क्या दोस्तों? 3/8। अगर अब इस तरीके के परसेंटेज आ जाते हैं तो इसका जो फ्रैक्शन है ये आसानी से लिख सकते हैं। क्या समझ में आया? 37 1/2% दोस्तों। चलिए कुछ और लेते हैं दोस्तों, आइए ध्यान दीजिएगा, अब अच्छे से समझिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों, 18 3/4%। अगर इसके जगह पे कुछ अलग आ जाता, 18 3/4%, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू अब आपको पता नहीं था, पता नहीं होगा तो आसान है निकालना, निकाल सकते हैं। 18 चौक 72 और 3 75, 75/4 इंटू में 1/100। कैसे कर रहे हैं दोस्तों? 18 को 4 से मल्टीप्लाई किए, 3 जोड़ दिए, 75 75/4, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 3/16। क्या समझ में आया?
अब इस तरीके के अगर परसेंटेज आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो अब तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। समझ में आया ना? चलिए एक और लेते हैं दोस्तों। अगर इसके जगह पे दोस्तों आपसे ये पूछा जाता और एक 9/3/8 दोस्तों 9/3/8 कोई परसेंटेज 9/3/8% पूछ लेता, तो बिगनर एस्पिरेंट जो होंगे उनको पता ही नहीं होगा कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्या दोस्तों समझ में आ रहा है? आइए दोस्तों, हमने क्या कहा दोस्तों, अगर इस तरीके के परसेंटेज पूछे जाते हैं तो 9 8 72 और 3 75, 75 बट्टा में 8 इंटू में 1/100। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 32 मतलब 3/32 इस तरीके के। समझ में आया क्या? अच्छे से समझ में आया दोस्तों? आज परसेंटेज का ये क्लास समझ में एकदम बेसिक से आ गया दोस्तों। कल हम इसकी अगली क्लास लेकर के आएंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।